श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर करें। तो कल है गणेश चतुर्थी का विशेष दिन। अब इस गणेश चतुर्थी के दिन आपको जब आप गणेश भगवान को अपने घर पर विराजमान करने के लिए लाए तो ये छोटा सा उपाय ज़रूर करें। घर में रिद्धि सिद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए और आपकी जो विशेष मनोकामनाएं हैं जिनका अभी तक पूरी नहीं हुई है, उन विशेष मनोकामनाओं के लिए भी आप ये उपाय अवश्य ही करें। तो आपको देखो इसमें करना क्या है। आप भगवान गणेश को अपने घर पर लेकर आओगे। आपके घर का जो द्वार है या फिर आप जिस भी कमरे में रूम के अंदर गणेश जी को लेकर जाने वाले हो उस रूम में या आपके घर के मुख्य द्वार पर, दोनों में से किसी भी एक स्थान पर आप ये उपाय कर सकते हो। अब क्या करना है आपको, तो जो डोर है उस डोर के दोनों तरफ जब आप भगवान गणेश को अंदर लेके जाने वाले हो उससे पहले ही आपको ये उपाय करना है। हल्दी और कुमकुम, हल्दी और कुमकुम का एक एक स्वस्तिक आपको दीवार के दोनों तरफ बनाना है। यानी कि जो डोर है उस डोर के दोनों तरफ एक एक हल्दी और कुमकुम का स्वस्तिक बनाना है। अब ये स्वस्तिक बनाने के बाद दो दीपक जिसमें आपको दोनों में गोल बाती लगानी है। गोल बाती लगाकर रिद्धि सिद्धि का स्मरण कर कर, भगवान गणेश का स्मरण कर कर और भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए कि हे गणेश जी, आप हमारे घर में पधार रहे हैं। हमारे घर में जो भी बाधाएं हैं, तकलीफ है, दुख है, उनको समाप्त करो और हमारे घर की जो विशेष कामनाएं हैं, हमारे घर में सुख शांति लाओ। हमारी जो विशेष कामनाएं उनको पूर्ण करो। दोनों दीपक प्रज्वलित कर दीजिए और प्रज्वलित करके उसी द्वार पर रख दीजिए। अब आप भगवान गणेश को अंदर ले जाइए और अंदर ले जाकर उनको अपने घर में विराजमान कीजिए। जैसे आप भगवान गणेश की पूजन अर्चना करते हैं प्रतिदिन, गणेश चतुर्थी से लेकर गणेश जी विसर्जन तक, उस प्रकार से भगवान गणेश की पूजन अर्चना कीजिए। पूरे विधि विधान के साथ पूजन अर्चना कीजिए भगवान गणेश की। तो ये दो स्वस्तिक और दो दीपक वाला उपाय आपको करना है जब आप भगवान गणेश को अपने घर में विराजमान करने के लिए ला रहे हो। इसके बाद में दूसरा जो उपाय है वो करना है आपको भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, शिव जी के मंदिर में जाकर क्या करना है, 11 दुर्वा ले लेनी है। दुर्वा यानी कि जो घास होती है वो ले लेनी है। अब दुर्वा आपके पास में हो तो यदि आपके आसपास में ही है तो वहीं से ले लीजिए। अब इन 11 दुर्वाओं को एक साथ इस प्रकार से रखना है। रखने के बाद में आपको इन 11 दुर्वाओं का बट बनाना है। बट बनाना है यानी कि इन 11 दुर्वाओं को एक साथ बांधना है। इस प्रकार से आपको ये सभी दुर्वाओं को बांध लेना है। अब बांधने के लिए जो आपको धागा या जो भी वस्तु आप बांधने के लिए लोगे वो लेनी है आपको ये दुर्वा ही। मोली के धागे से दुर्वा को नहीं बांधा जाता, आपको दुर्वा का ही यानी कि घास का ही इस्तेमाल करना है इन दुर्वाओं को बांधने के लिए। इस प्रकार से ये बट बनाकर आपको 11 दुर्वा का बट बनाकर भगवान शंकर के मंदिर में ले जाना है। साथ में लेके जाना है एक कलश जल। अब ये जल ले जाकर सबसे पहले तो भगवान शंकर के शिवलिंग पे तुमरुकेश्वर महादेव और साथ में मयूर ध्वज जो कि गणेश जी का ही एक नाम है, मयूर ध्वज के नाम से आपको ये 11 दुर्वाएं समर्पित कर देनी। सबसे पहले तो जल समर्पित करना है मयूर ध्वज और तुमरुकेश्वर महादेव के नाम से। फिर आपको जो 11 दुर्वा है, आप सभी जानते हैं कि भगवान शंकर के शिवलिंग में सीधे हाथ पर होता है भगवान गणेश का स्थान। इसी स्थान पर अपनी कामना करते हुए, अपनी मनोकामना करते हुए, आपको संतान प्राप्ति की कामना करते हुए वो दुर्वा यहाँ समर्पित कर देनी है। उसके बाद में एक दीपक घी का जिसमें लंबी बात और गोल बात और साथ में भगवान शिव और माँ आद्य शक्ति का स्मरण करते हुए शिव जी के सम्मुख में प्रज्वलित कर देना है और प्रार्थना करनी है बाबा से और मयूरध्वज गणेश जी से कि आपकी वो कामना को पूर्ण करे। उस कामना में जो भी विघ्न आ रहे हैं, जो भी समस्याएं आ रही हैं, जो भी तकलीफ आ रही है, उन समस्याओं और विघ्न को विघ्नहर्ता गणेश समाप्त कर दे। चलते हैं हमारे इसी वीडियो के तीसरे उपाय की तरफ। यदि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके शेयर कर दो। तीसरा जो उपाय है वो है रोगों से मुक्ति के लिए। यदि आपको कोई रोग है तो आप डॉक्टर को दिखाइए, अवश्य ही दवाई खाइए, पर गणेश चतुर्थी के दिन एक छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिए। इसमें आपको कुल 21 दुर्वा लेनी है। कितनी दुर्वा? 21 दुर्वा। अब ये उपाय यदि आप शिव मंदिर में करना चाहते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो आपके घर की छत पर जो चंद्रमा है उनको देखते हुए आप ये उपाय कर सकते हैं।
शिव मंदिर में करोगे तो वही गणेश जी वाले स्थान पर आपको 21 दुर्वाएँ समर्पित करनी है, और जब ये 21 दुर्वा समर्पित करोगे तो आपको नाम लेना है बालचंद्र गणेश। किसका नाम लेना है? बालचंद्र गणेश का। ये नाम लेते हुए आपको वो 21 दुर्वाएँ समर्पित कर देनी है गणेश जी के स्थान पर, और समर्पित करने के बाद में थोड़ी देर बाद वो 21 दुर्वा जो घास है उनको उठाकर घर पर लाकर रख लेना है फ्रिज में। अब आपको अगले दिन सुबह उठना है, 21 में से एक दुर्वा निकालनी है और एक मिश्री का दाना, एक मिश्री का छोटा-सा दाना लेना है। दुर्वा के साथ इस मिश्री के दाने का सेवन करना है, और जो आपका रोग है, उस रोग का स्मरण करना है और रोग को समाप्त करने के लिए गणेश जी से प्रार्थना करनी है। यदि आप शिव मंदिर नहीं जा सकते तो आपके रात्रि के समय पर आपके घर की छत पर जाकर जो चंद्रमा आपको दिखेगा, इन चंद्रमा को देखते हुए 21 बार बालचंद्र गणेश का नाम लेकर यही 21 दुर्वा चंद्रमा को दिखाते हुए चंद्रमा पे से घुमा लीजिए, और फिर उन दुर्वाओं को अपने घर में रख लीजिए। तो आप या तो शिव मंदिर जाकर उपाय कर लो, या फिर अपने ही घर पर चंद्रमा को देखते हुए बालचंद्र गणेश का नाम लेते हुए ये 21 दुर्वा वाला उपाय कर लो। अगला उपाय कार्य सिद्धता के लिए। यदि आपका कोई कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है तो आप ज़रूर से ज़रूर इस उपाय को करें। कार्य सिद्धता के लिए आपको क्या करना होगा? यही जो गणेश जी होते हैं भगवान शंकर के परिवार में, जो गणेश जी हैं, उन गणेश जी के चरणों में, कहाँ पर? चरणों में आपको 21 दुर्वा, कितनी दुर्वा? 21 दुर्वा, जिनका बट बनाकर अपने कार्य के लिए, अपने कार्य की सिद्धता के लिए, जो आपका कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा है, आप प्रयास कर रहे हैं, वो कार्य सिद्ध नहीं हो रहा, तो उस कार्य की सिद्धता के लिए आपको 21 दुर्वा का बट बनाकर गणेश जी के चरणों में समर्पित करना चाहिए गणेश चतुर्थी के दिन, और गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गणेश जी, हे विघ्नहर्ता, हमारे मेरे इस कार्य को सिद्ध कीजिए, ये मेरा कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहा, इस कार्य को सिद्ध कीजिए। तो इस प्रकार से करने हैं आपको ये सभी उपाय गणेश चतुर्थी के दिन। सभी भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु।